Assalamu alaikum students, welcome back to our channel Amos Classes. I hope that you all will be fine. So अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना and press the bell icon so that you can get the notification on time. So as you already know that we have started the second chapter of this chemistry portion, that's carbon and its compounds, and we have done by its 11 lectures and 10 lectures, and today it's our 11th lecture and our topic is important carbon compounds, that's ethanol and ethanoic acid. ठीक है, एथेनॉल और एथेनॉइक एसिड हमको आज पढ़ना है और बोर्ड में से आपको एक क्वेश्चन इसमें आएगा ज़रूरी, 5 मार्क्स आएगा इसमें या तो 3 मार्क्स। ठीक है, एथेनॉल या एथेनॉइक एसिड के बारे में। ठीक है, अब हम आज यही पढ़ने वाले हैं। पहले हम देखेंगे एथेनॉल के बारे में, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एथेनॉइक एसिड। ठीक है, अगर मैं एथेनॉल की बात करूँगा, ठीक है, एथेनॉल की अगर हम बात करेंगे, एथेनॉल की फॉर्मूला क्या है, इथेनॉल। देखो इथेन और यहाँ पे देखो आप, एथ मतलब 2 कार्बन, मैंने 2 कार्बन बनाए। ठीक है, इथेन सिंगल बॉन्ड है, पहले मैं इसमें हाइड्रोजन डालूं। ठीक है, ये हो गए 6 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड है तो एन और ओ एच यहाँ पे एक लगाना है हमको। ठीक है, फिर जाके इथेनॉल बनेगा, ये CH3CH2OH, ये हो गया इथेनॉल। ठीक है, एक नंबर पे क्या है, अगर हम नंबरिंग करेंगे 1 2, एक नंबर पे अल्कोहल है तो 1 हम मेंशन नहीं करते नेमिंग में, ये मैंने आपको पहले ही बोला है। ठीक है, इसका नाम आएगा इथेनॉल, ये है इथेनॉल। ठीक है, अब हम पहले यही पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखो, इसको मैं रब करूँगा साथ साथ। ठीक है, आप लिख लेना इसको साथ साथ, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में बोलूँगा वो लिख लेना। और PDF हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। ठीक है, आप आई होप दैट आपने हमारा जो ये टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन किया होगा। ठीक है, अगर किसी ने अभी तक नहीं किया वो कर लेना। ठीक है, ही और शी कैन आस्क डाउट्स देयर। ठीक है, यहाँ पे देखो एथेनॉल की अगर हम बात करेंगे, पहले इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है दैट्स 156 केल्विन। ठीक है, 156 केल्विन होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल। ये थोड़ा सी ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी है, ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, याद रख लेना 156, its melting point is 156 and its boiling point is 351 Kelvin। ठीक है, याद रख लेना आप। ठीक है, and this ethanol is soluble in water, it's soluble in water मतलब ये वाटर के साथ डिजॉल्व होता है, उसमें soluble होता है। ठीक है, उसके बाद इसका टेस्ट क्या होता है, बर्निंग टेस्ट। मतलब जिसने पिया होगा उसको पता होगा इसका टेस्ट क्या होता है। बर्निंग मतलब मज़े वाला टेस्ट होता है, मैंने नहीं पिया है बट मैं मतलब लग रहा है ना, क्योंकि सुना है कि इसका टेस्ट ऐसा वैसा होता है, इसीलिए इसका टेस्ट क्या होता है, बर्निंग टेस्ट, याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, कंजप्शन ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल कॉजेज सीरियस हेल्थ इश्यूज एंड इनटेक ऑफ प्योर अल्कोहल इज लीथल। देखो, कंजप्शन ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल कॉजेज सीरियस हेल्थ इश्यूज, अगर हम एथेनॉल पियेंगे बट कौन सा वाला, डाइल्यूटेड। ठीक है, देखो डाइल्यूटेड एथेनॉल, डाइल्यूटेड एथेनॉल जो होता है, जो डाइल्यूटेड एथेनॉल जो होता है, इसको मैं अच्छे से लिखूंगा, रुको एक सेकंड। डाइल्यूट मतलब जिसमें अल्कोहल के साथ क्या मिलाया होगा, वाटर। ठीक है, वाटर कंटेंट जो होता है ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। ठीक है, डाइल्यूटेड मतलब इसमें जो वाटर होगा, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अल्कोहल। ठीक है, ये याद रख लेना। डाइल्यूट उसका दूसरा होता है कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड में वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अगर मैं कंसंट्रेटेड आपको बोलूँ, कंसंट्रेटेड में होती है जो वाटर कंसंट्रेशन होती है लेस देन होती है अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है अगर हम डाइल्यूट एथेनॉल पियेंगे, ठीक है, उसकी वजह से वेरियस हेल्थ डिजीजेज होती है, मतलब प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, उसकी वजह से। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसने बोला है अगर हम इनटेक, अगर हम क्या पियेंगे, प्योर अल्कोहल अगर हम डायरेक्टली पियेंगे उसकी वजह से डेथ हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वो ब्रेन को मतलब उसको ये करेगा, मतलब ब्रेन को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, तो उसकी वजह से जो हमारा जो डेथ हो सकती है, याद रख लेना। ठीक है, प्योर अल्कोहल अगर हम पियेंगे उसकी वजह से ब्रेन को भी नुकसान पहुंचता है पहले, उसके बाद डेथ हो सकती है। अगर हम डाइल्यूट एथेनॉल पियेंगे, ठीक है, कंजप्ट करेंगे, उसकी वजह से क्या होगी, सीरियस हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनॉल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा, यहाँ पे देखो आप, पहली रिएक्शन क्या है, एथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन।
जब एथेनॉल रिएक्शन करता है किसके साथ, सोडियम के साथ, ये क्या बनाता है, सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो रिएक्शन, यहाँ पे इसने रिएक्शन दिया है, यहाँ पे देखो, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है एथेनॉल, ठीक है, C2H5OH, ठीक है, ये क्या है, एथेनॉल। इसने किसके साथ रिएक्शन करवाया, इसको सोडियम के साथ करवाया, सोडियम के साथ रिएक्शन, ठीक। अब ये बोलता है, ये देता है हमको सोडियम इथॉक्साइड, ये हो गया सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। ऐसे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे देखो, अगर ये एथेनॉल है C2H5OH, ठीक है, प्लस क्या है, सोडियम, को एक सेकंड, C2H5OH प्लस है सोडियम, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। O पे क्या, कौन सी चार्ज आएगी, माइनस, और H पे पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ज़्यादा, ऑक्सीजन है, मैंने आपको पहले ही बोला है पीरियडिक क्लासिफिकेशन में, ठीक है। यहाँ पे जो सोडियम है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाके अटैक करेगा, O नेगेटिव पे, ठीक है, क्या बनेगा, C2H5ONA, ठीक, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। फिर हम ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चार्ज बैलेंस है। तो यहाँ पे देखो C2H5ONA बन गया, प्लस क्या निकला, ये हाइड्रोजन यहाँ पे निकला, H2 निकलता है, ठीक है। ये हम 2 मोल्स अगर हम लेंगे तो प्लस क्या निकलेगा, H2, क्या निकला, यहाँ पे इसने बोला भी था, मैंने यहाँ पे बोला भी था, इसने सोडियम इथॉक्साइड और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। ये रहा सोडियम इथॉक्साइड, कौन, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया ये वाला, ये क्या है, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। अब समझ आया कैसे बन गया है, आई होप दैट आपको समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, व्हेन एथेनॉल इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन टेम्परेचर इट इज डिहाइड्रेटेड टू इथीन। क्या बोलता है ये, जब हम एथेनॉल को हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट किसके साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड मैंने अभी बोला, वाटर कंसंट्रेशन क्या होगी, कम, सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ज्यादा होगा, एसिड कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब हम हीट करते हैं एथेनॉल को विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर क्या रखना है, 443 केल्विन, टेम्परेचर मेंशन जरूरी होता है, ठीक है। इट इज डिहाइड्रेटेड, डिहाइड्रेटेड मतलब, डिहाइड्रेशन मतलब क्या हो गया, पानी निकलता है वहां से और बनाता है इथीन। यहाँ पे हम रिएक्शन देखेंगे, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे देखो, देखो ये है इथीन, ये है ना इथीन, ये वाला, सॉरी एथेनॉल, आई एम सॉरी, ये है एथेनॉल, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करवानी है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन, क्या बनाता है, एक तो इथीन बनाता है, प्लस निकलता है वाटर, डिहाइड्रेशन वाटर का निकलना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कैसे बनता है, मैं आपको दिखाऊंगा। अगर मैं मान लूँ C2H5OH, ठीक है, ये क्या है, C2H5OH, किसके साथ रिएक्शन किया, प्लस H2SO4, ठीक, प्लस दिया इसने 443 केल्विन, तो आपको पता ही है। अब कैसे इथीन बनता है, देखो यहाँ पे जो 2 कार्बन है 2 कार्बन, ये ऐसे बनाता हूँ, रुको एक सेकंड, ऐसे में ऐसे आपको समझ आएगा, ठीक है। ये कार्बन, ये 2 कार्बन, ठीक, यहाँ से क्या है, OH, ये एथेनॉल में बना रहा हूँ, ये H, ये भी H, यहाँ से भी H, यहाँ से भी H, 5 हाइड्रोजन बनाए मैंने, ठीक है, और OH हो गया एथेनॉल। अब क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, कौन कौन सा, मैं दूसरा कलर लेता हूँ, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, H2O निकला वाटर, वहाँ पे क्या बन गया, बच गया, एक तो 2 कार्बन बच गए, ये वाले 2 कार्बन, और 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, क्या बनेगा, C2H4, यही तो इथीन है ना, इथीन तो यही है, क्या बच गया, C, इसको बनाता हूँ मैं C, यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड C और 2 हाइड्रोजन, ठीक, 2 हाइड्रोजन ऐसे, ठीक है, ये बन गया इथीन। ये रिएक्शन ऐसी होती है, ऐसा समझ कैसे, चलो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है यूजेस ऑफ एथेनॉल, ठीक है। हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं, याद रख लेना, इट्स यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स, मतलब सोप में यूज करते हैं और कॉस्मेटिक्स में, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद इन अल्कोहलिक बेवरेज, मतलब जब हम वाइन बनाते हैं, ठीक है, वाइन बनाते हैं, रम बनाते हैं, ठीक है, या दारू जो भी होगा है, तो उसमें हम ये यूज करते हैं अल्कोहल, ठीक है, एथेनॉल। उसके बाद नेक्स्ट इसका यूज क्या है, एज अ लेबोरेटरी रेजेंट, मतलब जब हम लेबोरेटरी में जाएंगे, ठीक है, लेबोरेटरी में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हम इसको मतलब यूज़ करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। अगर हमको एक्सपेरिमेंट करना होगा लेबोरेटरी में तो वहाँ पे हम एथेनॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये यूज़ होता है। और फोर्थ यूज़ इसका क्या है, इन मेडिसिन एंड टॉनिक्स, ठीक है, मेडिसिन में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि वो आता है
RDX, ठीक है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसको। चलो उसके बाद नेक्स्ट हमारी हो गया कंप्लीट। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है एथेनोइक एसिड, ठीक है। आज हम यही दो पढ़ेंगे, एथेनोइक एसिड, दूसरा नाम इसका है एसिटिक एसिड। पहले मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा। देखो, दो कार्बन है, एथ है ना, दो कार्बन बनाया, एथ एन सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड COOH, ठीक। कितने कार्बन है, 1 2 3, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 COOH। इसको हम कहते हैं एथेनोइक एसिड, या बोलते हैं हम इसको एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक। इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड और एथेनोइक एसिड इसका आयुर्वेदिक नेम है, ठीक। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देखेंगे। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इसने गलती से लिखा है एथेनॉल, यहाँ पे क्या है, ये एथेनोइक एसिड है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना एथेनोइक एसिड है, ठीक है, इसको गलती से होगा। इट फ्रीजेज एज 290 केल्विन, ठीक है। फ्रीज कहाँ पे होता है, 290 केल्विन पे, ठीक। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट इसका है 391 केल्विन, ठीक। 391 केल्विन इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। इट इज मिसिबल इन वाटर, ठीक है, इट इज मिसिबल इन वाटर। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मिसिबल इन वाटर, इसका मतलब क्या हुआ। मिसिबल इन वाटर मतलब हुआ जो ये होता है एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, ठीक है, ये मिक्स हो सकता है वाटर के साथ। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑयल प्लस वाटर लूँगा, क्या इमिसिबल है या इमिसिबल, दीज आर इमिसिबल, ठीक है। मिसिबल इमिसिबल मतलब ये वाटर के साथ मिक्सअप नहीं होगा, ठीक है। कौन, ऑयल देखो, जब हम ऑयल डालते हैं वाटर में, जो ऑयल होता है ये क्या करता है, फ्लोट करता है वाटर के ऊपर। इसका मतलब ये मिसिबल नहीं है, ये वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है। आया समझ, मिसिबल इन वाटर मतलब जो एथेनोइक एसिड है वो वाटर के साथ मिक्स हो सकता है, हो जाता है, हो सकता नहीं मतलब होता है, ठीक है। तो इसी का मतलब होता है मिसिबल इन वाटर, ठीक है। उसके बाद इसका अगर हम टेस्ट देखेंगे, यहाँ पे देखो आप, इसका जो टेस्ट है वो क्या है, स्वर टेस्ट, ठीक है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, खट्टा, हाँ, स्वर टेस्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। देखो मैं आपको बोलूंगा विनेगर। अगर हम एसिटिक एसिड लेंगे CH3 COOH, ठीक। अगर हम इसमें डालेंगे, मतलब इसका इसका किसका एसिटिक एसिड अगर हम लेंगे कितना, 5 to 8%, कितना लेंगे, 5 to 8%, और इसको पुट करेंगे हम किस में, इसको हम डालेंगे किस में, वाटर में, किस में, वाटर में, तो वहाँ पे बनता है विनेगर, बस सिंपल। तो आप ये इससे कंफ्यूज मत होना, 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर हम 5 to 8% डालेंगे किसका, एसिटिक एसिड का या एथेनोइक एसिड का, किस में डालेंगे, वाटर में, ठीक है, वहां पे बनता है विनेगर। अब जो है विनेगर आपको अपने जिसको हम सिरका बोलते हैं, ठीक है, कश्मीरी में सिरका बोलते हैं, तो ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ हम यूज़ करते हैं, यूज इट इन फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव, ठीक है। जैसे कि आचार, अगर हम आचार आप लोगों ने सुना होगा, आप बोलते हैं कि इसका विनेगर डालते हैं, ठीक है, विनेगर हम डालते हैं फूड प्रिजर्वेटिव के लिए, ठीक है, और मेडिसिन में भी ये यूज़ होता है, ठीक। उसके बाद अगर हमको वो बनानी होगी मोज़रेला चीज़, ठीक है, अगर हमको चीज़ बनानी होगी दूध को, तो उसमें भी हम विनेगर यूज़ करते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद क्या है, ये हमने देखा, हाँ। उसके बाद प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अगर हम अब प्योर एसिटिक लेंगे, ठीक है, उसके साथ कोई मतलब वाटर हम नहीं डालेंगे, ठीक है, उसको हम कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लेना। 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, अगर हम डालेंगे एसिटिक एसिड 5 to 8% इन वाटर, उसको हम कहते हैं विनेगर। और जो प्योर एसिटिक एसिड होता है या एथेनोइक एसिड, इसको हम कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट प्रॉपर्टीज, ठीक, यहाँ पे लिख लेना प्रॉपर्टीज, ये केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे इसकी, किसके, एथेनोइक एसिड की, ठीक। यहाँ पे एथेनोइक एसिड ये रिएक्ट्स विद इन सबू के साथ, जो यहाँ पे दिया है इसने, इनके साथ क्या करता है, रिएक्शन, और ये है प्रोडक्ट्स, ठीक, ये है प्रोडक्ट्स यहाँ पे। अब हम देखेंगे किसके साथ ये रिएक्ट करता है और वो वहाँ पे क्या बनाता है, ठीक। अगर जो एथेनोइक एसिड है, अगर इसने सोडियम के साथ सोडियम के साथ रिएक्शन किया, वहाँ पे बनता है सोडियम एथोनेट एंड हाइड्रोजन। जैसे कि हमने अल्कोहल में बनाया, ठीक है, वहाँ पे क्या बनाया, सोडियम, वहाँ के बाद क्या बनाया था हमने, यहाँ पे देखो आप, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे भी सोडियम
इथॉक्साइड बन गया था, ठीक है, यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड बन गया था, यहाँ पे क्या बनता है सोडियम एथोनेट। यहाँ पे देखो रिएक्शन इसने नीचे दी होगी ये वाली सोडियम के साथ, हाँ ये देखो, इसको मैं रब करता हूँ, ठीक, देखो ये वाली रिएक्शन, ठीक, ये है एथेनोइक एसिड, ठीक, CH3COH क्या है एसिटिक एसिड, किसके साथ रिएक्शन करवानी है सोडियम के साथ, वहाँ पे क्या देता है CH3CONA प्लस देता है हाइड्रोजन, देखो ऐसे, ये है CH3, उसके बाद COOH, ठीक, किसके साथ रिएक्शन करनी है सोडियम के साथ, सोडियम पे कौन सी चार्ज, सॉरी, सोडियम पे कौन सी चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ठीक, पॉजिटिव चार्ज। अब जो ये बॉन्ड है ये वाला ये ब्रेक हो जाएगा, हो गया ब्रेक, वहाँ पे क्या बन गया O नेगेटिव H पॉजिटिव, ठीक, ये अगर हम 2 मोल्स लेंगे, यहाँ पे H पॉजिटिव 2 होंगे तो क्या निकलेगा यहाँ पे, यहाँ पे निकलेगा H2 प्लस, अब क्या बनेगा, ये जो सोडियम है Na पॉजिटिव ये CO नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्या बनेगा CH3COON, ठीक, तो ये बन गया सोडियम एथोनेट, क्या बन गया सोडियम एथोनेट, वहाँ पे क्या बन गया था सोडियम इथॉक्साइड, याद रख लेना, ठीक, ये हो गई पहली रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, दैट्स जब एथोनाइक एसिड किसके साथ रिएक्शन करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ NaHCO3, या इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी, ठीक है, जब एथोनाइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनता है वहाँ पे, या इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी, ठीक है, क्या बनता है यहाँ पे सोडियम एथोनेट, एक तो सोडियम एथोनेट बनेगा प्लस बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और निकलेगा वाटर बाहर, ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे कैसे बनता है, नीचे आते हैं हम रिएक्शन पे, किसके साथ रिएक्शन करवाने हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, देखो कहाँ पे है सोडियम बाइकार, हाँ यहाँ पे देखो, ये देखो ये वाली रिएक्शन, देखो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक, ये है एथेनोइक एसिड किसके साथ इसके साथ रिएक्शन करवानी है, यहाँ पे देखो क्या बनता है, यहाँ पे बनता है एक तो सोडियम एथोनेट और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस निकलता है वाटर, ठीक, अब हम देखेंगे ये रिएक्शन कैसे होती है। नीचे अगर मैं ये लूँ CH3COOH, ठीक, प्लस क्या लेना है हमको NaHCO3, ठीक, अब हमको क्या करना है इनको रिएक्शन करवानी है, क्या निकलता है पहले CH3CONA, ठीक, यहाँ से क्या निकलेगा Na, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक, ये वाला Na पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा यहाँ पे क्या बनेगा CH3COONA, ठीक, बन गया सोडियम एथोनेट, ठीक है यहाँ तक, उसके बाद वाटर निकलेगा, वाटर कैसे निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ जो ये CO3 है ना, ये CO3 इसमें से एक ऑक्सीजन निकालो, एक ऑक्सीजन निकालो, ये वाला ऑक्सीजन ये जो हमने CO3 से निकाला और जो ये हाइड्रोजन है क्या बन गए HO और ये वाला हाइड्रोजन क्या बन गया वाटर, निकला वाटर भी प्लस वाटर प्लस यहाँ पे क्या बच गया, अब जब हमने इसमें से एक हाइड्रोजन इसमें से एक ऑक्सीजन निकाला वहाँ पे क्या बच गया CO2, तो यहाँ पे प्लस निकलेगा CO2, बस सिंपल यही है, आया समझ कैसे होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, हमने तो एक छोड़ दिया था, आई एम सॉरी, हम पहले तीसरे पे आए थे, ये कोई मसला नहीं है, ये भी करेंगे, ठीक है। एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, नीचे वाले को ऊपर वाले को सोडियम कार्बोनेट, ठीक, क्या बनता है वहाँ पे बनता है सोडियम एथोनेट, ये तो कॉमन कंपाउंड है सबों में, ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, इसमें भी यही बनेगा, नीचे हम देखेंगे, अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको ये खुद समझ आएगा, ठीक है। Na2CO3 कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ देखो ये है सोडियम कार्बोनेट, ठीक, ये एथोनाइक एसिड इसके साथ रिएक्शन करता है, क्या बनता है सोडियम एथोनेट, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, जिस तरह हमने नीचे यहाँ पे दिखाया ना मैंने, यहाँ पे जिस तरह मैंने दिखाया यहाँ पे, तो इसी तरह ऊपर भी है ऐसे ही, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, दैट्स फोर्थ रिएक्शन, एथोनाइक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद किसके साथ रिएक्शन करवाता है, यहाँ पे देखो एथेनॉल, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये है एथेनॉल in presence of I'm sorry in presence of sulfuric concentrated sulfuric acid, ठीक है, क्या बनता है वहाँ पे एस्टर बनता है एंड वाटर बनता है, ठीक, अब हम ये देखेंगे कैसे बनता है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाली रिएक्शन, इसको मैं रब करूंगा नीचे वाले को, ये लिख लेना साथ साथ, ठीक, चलो ये है एथेनोइक एसिड, ठीक, किसके साथ रिएक्शन करवानी है एथेनॉल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या बनता है एक तो बनेगा एस्टर, ठीक, एस्टर ही बनता है ना, इसने क्या बोला था यहाँ पे, एक तो एस्टर बनता है, यहाँ पे देखो एस्टर बनता है प्लस निकलता है वाटर, एस्टर मैंने आपको बोला था जहाँ पे भी आपको दिखेगा ये
और COOR, ठीक, इसको हम कहते हैं एस्टर, ठीक। एथर होता है ROR, ये होता है एथर, ठीक, याद रख लेना, मैंने आपको नॉमेनक्लेचर में पढ़ाया है सारा। तो यहाँ पे एस्टर बनेगा, ये देखो CH3 क्या है, ये हम R लेंगे, यहाँ पे भी है CH2 CH3, ये भी दूसरा R है, ठीक है, और बीच में क्या है CO, हो गया ना R, देखो R COOR, इसको हम R1 मानेंगे, इसको हम R2, R1 क्या है CH3 और R2 क्या है CH2 CH3, सिंपल है। चलो उसके बाद क्या निकलता है, प्लस निकलता है वाटर, ठीक, वाटर भी यहाँ पे निकलता है। अब हम देखेंगे ये कैसे होता है, यहाँ पे देखो नजर रखना, इसको मैं रब करूंगा, ये साथ साथ लिख लेना, मैं इसको रब कर रहा हूँ इसीलिए। क्या लेना हमको, एथेनोइक एसिड CH3 COOH लिया हमने, ठीक, प्लस लेना है एथेनॉल, ठीक, CH3 CH2OH, हो गया ये एथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, कंसनट्रेटेड लेना है बट, ठीक है, कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या बनेगा, देखो हमने बोला एस्टर बनता है, ठीक, यहाँ पे देखो अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूँ, आई एम सो सॉरी मैंने तो इसको इरेज ही किया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूँ, ठीक, और यहाँ पे कौन सा वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ठीक, इस वाले पे नेगेटिव चार्ज आएगी, आएगी क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से दिस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। यहाँ पे किस पे नेगेटिव चार्ज आएगी, इस वाले ऑक्सीजन पे, आया समझ, और हाइड्रोजन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और इस वाले कार्बन चेन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक, यहाँ तक ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है दिस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन, सो इस पे क्या आएगी, कौन सी चार्ज आएगी, नेगेटिव चार्ज, एंड द हाइड्रोजन इज इट्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है यहाँ तक। अब क्या होगा, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवाओ, और नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा, पॉजिटिव के साथ। यहाँ पे देखो ये CH3 CH2 ये पॉजिटिव है, ये इस वाले नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, और ये वाटर का जो OH का OH नेगेटिव है, ये इस वाले के साथ जुड़ेगा। अब देख लो क्या बनेगा, यहाँ पे खुद ही देख लो आप, ये तो आपको अब आएगा, ठीक है। यहाँ पे निकलेगा CH3, इसकी बात कर रहा हूँ, CH3 COO नेगेटिव, और इसके साथ क्या जुड़ गया, CH2 CH3 CH2 CH3 बन गया ये तर, ये तो ऊपर भी था ना R, ये है R, ये है COO, ये भी है R2, ये है R1 R2, ठीक, ये हो गया एथर। नेक्स्ट क्या बोला इसने, वाटर निकलता है, वाटर तो है ही यहाँ पे, ये देख लो, ये OH और ये वाला H हाइड्रोजन क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा ना, प्लस वाटर, बस हो गया, सिंपल, ठीक है। आई होप दैट आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट, ये तो हमारी हो गई केमिकल, ये हो गए दोनों कंपाउंड्स खत्म। उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है दैट्स एस्टरिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकती है। अब हम ये रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कल हमारा जो लास्ट लेक्चर है दैट्स लास्ट टॉपिक इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। एस्टरिफिकेशन हम खत्म करेंगे अभी। देखो एस्टरिफिकेशन क्या होती है, यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with alcohols in presence of few drops of concentrated sulfuric acid as catalyst and form sweet smelling compounds called esters। ये तो ऊपर वाली रिएक्शन है जो मैंने अभी दिखाया आपको लास्ट में, ये वाली, ये वाली ना, ये वाली, यहाँ पे देखो ये, जब हम कंसनट्रेटेड सॉरी इसको कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने यहाँ पे क्या लिया था, एथेनोइक एसिड, ठीक है। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, अल्कोहल उसके साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये यहाँ पे एक एक्ट करता है कैटलिस्ट। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, ये हम क्यों डालते हैं, ताकि जो स्पीड ऑफ रिएक्शन होती हो वो जल्दी हो जाएगी, वो फास्ट अप हो जाएगी, ठीक है। एंड फॉर्म स्वीट स्वेलिंग, जो एस्टर्स होते हैं ना, जो एस्टर्स होते हैं, याद रख लेना पॉइंट, इनकी जो स्मेल होती है ना दैट स्वीट, ठीक है, मतलब फ्रेगनेंस इनकी अच्छी होती है। तो फिर हम यह कहाँ पे यूज़ करेंगे, एस्टर कहाँ पे यूज़ करते हैं, परफ्यूम में, याद रख लेना, परफ्यूम में याद करते हैं, सॉरी यूज़ करते हैं इनको, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल ये लिख लेना, इसको एस्टरिफिकेशन लिया ना, लिखा ना, एग्जांपल ये लिखना, ये वाली एग्जांपल, ये कहाँ गई, मैंने रब मत किया, देखो मैं फिर से यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है, आप टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे मैं एग्जांपल ये एस्टरिफिकेशन के लिए, ठीक, डेफिनेशन तो वहाँ पे है बट रिएक्शन ये वाली लिख लेना। अब मैं आपको ये रिएक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, CH3 COOH प्लस मिलूँगा एथेनॉल, CH3 CH2 नहीं, मैं मेथेनॉल लूँगा, अब CH3OH, ठीक, मेथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4,
बट ये भी क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक, कॉन्सेंट्रेटेड साथ लिख लेना। क्या बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट ये वाला, ये यहाँ तक, ठीक, ये किसके साथ जुड़ेगा, इस वाले के साथ, ठीक है। क्या बनेगा CH3 COO CH3, ये हो गया एस्टर, ठीक है, प्लस क्या निकलेगा वाटर, ये OH और ये हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे वाटर, ये रही एस्टोरिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ये तो सिंपल है, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक। हाइड्रोलिसिस देख लो यहाँ पे, ऑन हीटिंग विद एन एसिड, on heating with an acid or a base the ester forms back the original alcohol and carboxylic acid। यहाँ पे देखो ये हाइड्रोलिसिस क्या है यहाँ पे, हाँ ठीक, चलो ये बोलता है यहाँ पे अगर हम हीट करेंगे किसको, ये एस्टर है, एस्टर हमने अभी बनाया, अगर हम इस एस्टर को वापस हीट करेंगे किसके साथ, या तो किसी एसिड के साथ या किसी बेस के साथ। NaOH क्या है, दिस इज बेस, ठीक, NaOH है बेस, ठीक। अब हमने इस एस्टर को बेस के साथ रिएक्शन करवाया, वहां पे वापस क्या बनता है, एक तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड वापस, और क्या बनेगा, और क्या बनेगा अल्कोहल, ठीक। यहाँ पे इसने सोडियम एथोनेट बनाया है और क्या बनाया है अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, या एथेनॉल, ठीक। यहाँ पे उसने फिर से क्या लिया एस्टर, उसके बाद डाइल्यूट H2SO4 से हीट किया, उसके बाद क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड और एथेनॉल, ये वापस बन गया, ठीक। आया समझ, आई होप दैट आपको ये समझ आया होगा। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज कॉल्ड स्पॉनिफिकेशन। अगर हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे किसको, एस्टर को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पॉनिफिकेशन। स्पॉनिफिकेशन ये याद रख लेना बस ऐसे। तो यहाँ तक ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, ठीक है। कल हम सोप्स एंड डिटर्जेंट्स पढ़ेंगे, यह हमारा कल लास्ट लेक्चर होगा एंड इट्स आवर 12th लेक्चर, और हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, उसमें आपको मैं सारा जो ये चैप्टर है रिवाइज करवाऊंगा और आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर करवाऊंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।